दिल्ली का दिल दहला देने वाला साक्षी हत्याकांड इस समय सुर्खियों में बना हुआ है। एक एक कर सारे राज खुलते जा रहे हैं। 16 साल की लड़की साक्षी को साहिल नाम के युवक ने दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि साहिल से लड़की की कहासुनी हो गई थी। इसी पर वो इतना भड़का कि लड़की पर चाकू और पत्थर से ताबड़तोड़ वार किए। हैरानी वाली बात तो यह है कि वो लड़की को चाकू से गोद रहा था, मगर किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। अब सवाल उठता है कि आखिर क्यों नहीं रोका गया, तो इसका जवाब है बायस्टैंडर इफेक्ट। साइकोलॉजी की ये थ्योरी कहती है कि जब भी भीड़ कोई हादसा या कत्ल या हमला होते हुए देखती है तो मदद की संभावना कम हो जाती है। वहीं अगर अकेला इंसान किसी को मुसीबत में देखे तो चांसेस है कि वो पीड़ित की मदद करेगा। ऐसा हम खुद नहीं बल्कि लैब में हुए एक्सपेरिमेंट्स कह रहे हैं। बायस्टैंडर इफेक्ट को समझने की पहल 1964 में एक बर्बर घटना के बाद हुई। उस साल मार्च में अमेरिकी लड़की किटी गेनोवीज अपने काम से लौट रही थी। अपार्टमेंट पहुंचने तक सब ठीक रहा, लेकिन ऐन घर के सामने उस पर किसी ने हमला कर दिया। रेप के बाद उसे चाकू से गोदकर बुरी तरह से मार दिया गया। यह हमला लगभग 20 मिनट तक चलता रहा। इस दौरान लगभग 40 लोगों ने अपने घरों से सब कुछ देखा। रेप के दौरान 28 साल की युवती चीखती रही, लेकिन किसी ने भी मदद नहीं की। यहाँ तक कि पूरे 20 मिनट बाद पुलिस के पास पहला कॉल आया। तब तक किटी की हत्या हो चुकी थी। मीडिया ने पूरे मामले को जमकर रिपोर्ट किया। लोगों को लताड़ लगाते हुए डरे हुए लोगों की बीमारी को गेनोवीज सिंड्रोम नाम दे दिया। पूरे 4 साल बाद मनोवैज्ञानिकों ने इस पर पहला एक्सपेरिमेंट किया। इसमें कुछ लोगों को एक कमरे में बिठाकर इंतजार करने को कहा गया। थोड़ी देर बाद वहां धुआं भरने लगा, लोग खांसने लगे, लेकिन 38% के अलावा किसी ने भी शिकायत नहीं की कि कमरे में कोई दिक्कत है। वहीं दूसरे एक्सपेरिमेंट के दौरान लोगों को कमरे में अकेला रखते हुए धुआं छोड़ा गया। इस दौरान 75% लोगों ने स्मोक की शिकायत की। इसके बाद एक एक्सपेरिमेंट में एक महिला को खतरे में दिखाया गया। इस दौरान दिखा कि जब भी कोई घटना होती है और भीड़ जमा हो जाए तब हेल्प मिलने की संभावना 60% तक कम हो जाती है। केवल 40% लोग ही होते हैं जो मदद ऑफर करे। वहीं अगर अकेला इंसान किसी को मुसीबत में देखे तो वो बहादुरी से हेल्प के लिए चला जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों होता है, तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि भीड़ में कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। भीड़ हमेशा किसी दूसरे से उम्मीद करती है कि वो हादसे या हमले पर अपना पहला रिएक्शन दे। ऐसे में सब एक दूसरे का मुंह ही ताकते रह जाते हैं। दूसरी वजह यह है कि लोग खुद को ज्यादा सोशल और सभ्य दिखाना चाहते हैं। तमाशा देखने वाले को यही लगता है कि जब मुझसे पहले से ही लोग यही कर रहे हैं तो यही सही होगा। कई बार सड़क पर हो रहे हमले को लोग निजी मामला मानकर देखते रहते हैं। वहीं न्यूयॉर्क की कैटी नाम की युवती के रेप और हत्या को देख चुके 38 लोगों ने यही बयान दिया। उनका कहना था कि उन्होंने इसे प्रेमियों के बीच का मसला माना और देखते रहे। अब बायस्टैंडर इफेक्ट को कैसे रोका जा सकता है, इस बारे में उड़ीसा की एक साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि इस असर को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन कम जरूर कर सकते हैं। लोग अक्सर सड़क या गलियों में हो रहे हमलों को पर्सनल मानकर बीच में आने से बचते हैं। ऐसे में ये याद रखना होगा कि कितना भी पर्सनल मामला किसी के रेप या जान लेने या चोट पहुंचाने तक नहीं जा सकता। अगर ऐसा होता है तो दखल देना जरूरी है। वहीं अगर हमलावर के हाथ में चाकू या पिस्टल है तो उससे सीधा भिड़ने की बजाय जोरों से चिल्लाने लगे। कई बार हमला करने वाला क्षणिक आवेश में जान लेने की सोचने लगता है। ऐसे में अगर जोर की आवाज होगी या लोग मदद के लिए चिल्लाएंगे तो हो सकता है कि ध्यान बचे और वो इंपल्स से बाहर आ जाए। लेकिन हर हाल में पुलिस को सबसे पहले कॉल करना जरूरी है ताकि समय रहते मदद मिल सके। बायस्टैंडर इफेक्ट को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही देखते रहिए न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।